तो 40 दिन में परमेश्वर ने एक ही सवाल रखा था जिसको उन्होंने सॉल्व करना था कि वह तुझे नम्र बनाए। और 22 लाख लोग पेपर देने चले थे। वो जब रिजल्ट निकला तो 2 ही पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। और जो पास हुए वे प्रतिज्ञा के देश में चले गए। लिसन में, इन्होंने मेमना खाया था, इन्होंने अपने घर की चौखट में लहू लगाया था, इन्होंने मन्ना खाया था, इन्होंने बिस्लरी चट्टान का पानी पिया था, इन्होंने इतनी बटेर खाई थी, इतनी बटेर खाई थी, नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। ये वो लोग हैं जो पहुंच नहीं पाए क्योंकि ये पास नहीं हो पाए। और उनका रिजल्ट जब निकला तो नम्र बनने के प्रोसेस में केवल 2 लोग ग्रेजुएट हुए जिन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया गया। हालेलुया, समझ रहे हैं? जो नम्र होता है वो बात मानता है। नम्रता आज्ञा पालन का आधार है। जो आज्ञा मानता है वह अपने लिए नहीं जीता, वह परमेश्वर के लिए जीता है। आज की कलीसिया में आने के समय क्या सीख रही है? यहां आज्ञा पालन सीखना है, यहां नम्र बनने का आइडिया मिलता है। और नम्र बनने का मतलब होता है खुद से युद्ध लड़ करके जीतना। Humbleness and meekness is nothing but it is a warfare against our own self, and win the battle only then you can prove I am the person who have the humility। और नम्रता और दीनता मेरे अंदर में पाई जाती है। और जो दीन होता है, जो नम्र होता है, वही मानता है। दीनता परमेश्वर के लिए लागू होती है और नम्रता मनुष्य के लिए लागू रहती है। यदि कोई तुम्हें कहे बैठ जाओ, उसकी बात मानने के लिए तुम बैठ जाइएगा, यह नम्रता होती है। खुदा कहता है आज तुम्हें केवल आराधना करना है, कोई वचन की सेवा नहीं होगी, और 3 बजे तक आराधना करना है। भले ही आपकी ट्रेन हवाई जहाज छूट जाए, उसने 3 बजे बोला तो 3 बजे तक आपको केवल आराधना करना है। ऐसे वो लोग वही हो सकते हैं जो दीन होंगे। Meekness towards God and humbleness towards the human being। और जो दीन है वह स्वर्ग का अधिकारी है, और जो नम्र है वह पृथ्वी का अधिकारी है। मत्ती 5। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, नम्रता और दीनता। और बपतिस्मा के बाद यीशु के आने तक, बपतिस्मा के बाद यीशु के आने तक इंसान को केवल एक सिक्का जीतना है जिसका एक पट है नम्रता और दूसरा पट है दीनता। मत्ती 5। धन है वे जो दीन हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब आप ही बताइए, जिसको स्वर्ग मिल गया, जिसको धरती मिल गई, उसके पास क्या नहीं है जो और कुछ होना चाहिए? यही तो सीख रहे थे चर्च के अंदर। वो सीखना तो उनको 2.5 महीने में जरूर था, परंतु उनको सीखने के लिए 40 साल लग गए। और 40 साल में 2 ही लोगों को खुदा बाप ने कहा, यू आर क्वालिफाइड नाउ, यू कैन एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। याद रखिएगा, यदि कोई अनंत जीवन में प्रवेश करने का सपना रखता है, यदि कोई यीशु मसीह के आगमन में अपने मरे हुए शरीर को अमर शरीर बनाने की बात करता है, यदि कोई जीवित है तो यीशु के आगमन में महिमा की देह पहनकर उसके साथ जाने की बात करता है, तो उसके पास में एक ही आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें 2 पन्ने हैं। एक पन्ने में लिखा है नम्रता और दूसरे पन्ने में लिखा है दीनता। जो तुम्हारे अहम के विरुद्ध है, जो तुम्हारी डिग्निटी एंड आइडेंटिटी को मिट्टी में मिला देती है। यही सीखते हैं हम बाइबल, यही सीखते हैं हम 40 साल में। और इसी को सीखने के लिए खुदा बाप ने मूसा को 10 साल का समय दिया था।
यदि मूसा अपने आप को नम्र बनाने में 10 साल में तैयार हो जाता तो खुदा की गिनती के अनुसार 400 साल में इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल लेता। परंतु मूसा को 10 साल में नम्र बनने का मौका नहीं मिला। उसने नम्र बनने के लिए 40 साल लगाया। इसका भुगतान इजराइलियों को 30 साल तक मिस्र देश में रह करके एक इंसान के कारण गुलामी करना पड़ा। Hallelujah. It's a very hard job to appear unto the promised land. ये भगवान का प्रसाद नहीं है। ये भूल जाइए आप कि मिस्र से निकले हैं तो प्रतिज्ञा पहुंच ही जाएंगे। ये बात भूल जाइए, आपने बपतिस्मा ले लिया है तो यीशु के आने के समय तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो ही जाएगा। हम तो हर मुर्दे को गाड़ने के टाइम में कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने दास को परमेश्वर ने अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। हे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है कि जब तू आएगा तो सुखलोक से तू आत्मा लाएगा और इस दास के शरीर को मुर्दों में से जिंदा करेगा। और इस धन्य आशा के साथ हम रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। ये सोए हैं, जी उठेंगे, तसल्ली देते हैं, चंदा जो खाए हो उनका। ठीक है, हम कहते हैं प्रभु तेरा दास, तो प्रभु सिर खुजा के कहते हैं क्या बोला? मेरा दास। तेरे को कौन बोला ये मेरा दास? तेरे को बोला कौन ये मेरा दास है? चल हट, ये मेरा दास नहीं होता। तू आएगा ले जाएगा। अरे जिसको ले जाऊंगा उसको ले जाऊंगा, इसको नहीं ले जाता। कबाड़ी आदमी, इसने नम्रता इकट्ठा ही नहीं की है, इसने दीनता कमाया ही नहीं था। ये मेरा दास कैसे हुआ? अरे चल हट, ऐसे व्यक्ति के पीछे अपना नाम लगा के बेइज्जती करवाओगे हमारी? तुम नहीं ले जाता, फालतू की बात है। ऐसा मैंने सुना नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा ही कहेगा प्रभु जी। ओह माय गॉड, अनुवाद तो यही ना है। समझ में आ गई? ये 40 साल की सेवा भयानक सेवा है। इट्स वेरी इजी टू कम आउट फ्रॉम द इजिप्ट, इट्स अ वेरी हार्ड टू एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। इन दोनों यात्राओं के बीच में इंसान को एक टाइटल कमाना है, एक इनाम कमाना है, और इसी आधार पर परमेश्वर उन्हें मोहर लगाता है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और अथाह कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छू की सी शक्ति दी गई थी। और उनसे कहा गया, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। बस रुक जाइएगा, उनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाना, बाकी को छूना नहीं है? न हरियाली को, न घास को, न पपीता को, न आम को नुकसान पहुंचाओ। इसलिए घास पत्ती को कोरोना हुआ ही नहीं, न कुत्ता बिलैया को हुआ, न गाय भेड़ को हुआ तो मात्र इंसान को। अरे कुत्ता बिल्ली भी मरते कोरोना से, उनके नाक में हवा नहीं गई होगी, वो तो नहीं मरे, मरे तो आदमी च ना। यहां लिखा है जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाना। इसका मतलब है नुकसान से बचने का तरीका क्या है? मोहर इंपॉर्टेंट। ये मोहर किस शर्त पर लगाई जाएगी, यही तो बात है। और 40 सालों में खुदा केवल मोहर लगाने के प्रोसेस में रखता है। निकलना आसान है,
और जिसको मोहर लगेगी वही प्रतिज्ञा के देश में जाएगा। जिस पाठ को प्रभु ने बताया कि वह 40 साल भूखे रहने दिया, मन्ना खाने दिया, वो आज्ञा मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसको समझने का प्रयास किया। ऐसे समय में जो नहीं समझ पाए उन लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिन लोगों के माथे में मोहर थी वो मात्र 2 थे जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए, क्योंकि बाकी मानने तैयार नहीं थे। ये परमिटेबल सिचुएशन है। स्वर्ग से एक दूत गिरा था, उसने अथाह कुंड की चाबी लेकर के अथाह कुंड खोला था और उसने परमेश्वर के आदेश से अथाह कुंड से धुआं निकलने की परमिशन लेके आया था। ये कोई शैतानों का काम नहीं था, खुदा बाप का काम था, क्योंकि वे अपने लोगों को मोहर लगाने में दबाव देना चाहता है। और आज मोहर लगाने से किसी को कोई लेना देना नहीं। हाँ, आए प्रभु के प्रिय सेवकों, हम दूसरे मिशन में हैं। पहला मिशन शायद बहुत आसानी से पूरा हो गया, पर निकले हुए लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए हर याजक का काम है कि हर विश्वासी के माथे पर मोहर लगाने की मिनिस्ट्री करे और खुद का भी लगवा के रखना। समझ में आ गई? यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय, उसमें भी थोड़ा सा भविष्यवाणी समझ में आती है। यहेजकेल 9, जहां लिखा है 3 पद में, यहेजकेल 9, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जो उसके ऊपर रहा करता था भवन की देवड़ी में आ उठा था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को कमर में दबात बांधे हुए था पुकारा। और ऐसे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते थे सांसें भरते दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथे पर मोहर कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता का काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मारकर नाश करो, परंतु केवल जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो जो पहले स्वर्गदूत ने ना लगा रखा था, उसके निकट नहीं जाना, और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे तलवार चलाना। हालेलुया। यहां संकेत है, जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर होगी उनके पास मत जाना। तो सुरक्षा कहां है? सुरक्षा कहां है? मोहर में। एक बात याद रख लीजिएगा, धरती पर जहां जो हो रहा है, चाहे आग जली हो, चाहे हत्याएं हो, परंतु जिसके माथे में परमेश्वर के हिसाब से मोहर लगी है, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। हमारी महफूजगी इस बात में है कि हमने अपने माथे में मोहर लगा ली है। इसका मतलब है इस 40 साल के बीच में परमेश्वर मोहरीकरण का काम करता है कि किसको प्रतिज्ञा के देश में ग्रीन कार्ड दिया जाए। पासपोर्ट तो बन गया, मिस्र से निकले थे तब, पर वीजा भी तो ठुकवाना पड़ेगा। नहीं, हम तो पासपोर्ट लेके चले एयरपोर्ट, कहां जा रहे हो? अमेरिका। इधर दिखा तो पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट, टिकट, और वो खोज के सारे पन्ने में देख रहे हैं अमेरिकन मोहर थीच नहीं। बोले कहां जा रहे हो? अमेरिका। अरे टिकट है ना, तो क्या हो गया? अरे तेरे को तो इमिग्रेशन के लिए तेरे पासपोर्ट के अंदर में अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो वीजा ही नहीं ठोका, जाएगा कहां? सर प्लीज हमको जाने दो ना।
बाजू हट, ए भाई, ये साहब आइए साहब, सर प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कर लो साहब, ये 1,500 ले लो साहब। एक कान के नीचे दूंगा। वो पुलिस वाले 10,000 पगार वाले ही तुमको हकाल देंगे, गेट से घुसने नहीं देंगे। हवाई जहाज में घुसने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि तुम पासपोर्ट तो लाए हो, परंतु अमेरिकन गवर्नमेंट ने मोहर लगा के तुमको 10 साल का वीजा दी क्या? ऐसे ही तुमको हेवनली गवर्नमेंट ने आपके उद्धार के पासपोर्ट में मोहर वगैरह लगाई वगैरह है कि नहीं लगाई? अरे क्या करोगे लगवा के? अपन नीचे से काम बना लेंगे ना, कि हवाई जहाज के चक्के में छुप के जाएगा। तुमको पूरी दुनिया का कानून मालूम है, खुदा बाप का नहीं मालूम क्या? थोड़ा आज कड़वी चटनी है ना, नीम की पत्ती से बनाए हैं, पर इस एक ही खुराक में बुखार उतरता है। समझ रहे हैं बात को? सेकंड मिशन इज वेरी हॉरिबल। पहले मिशन में आपका पासपोर्ट बन जाता है, दूसरे मिशन में मोहरीकरण होती है, और 40 साल इनका इंटरव्यू चला, और उस इंटरव्यू में पास होने के लिए एक ही शर्त थी, क्या? कि उन्हें वो नम्र बनाए। इससे ऐसा पता चलता है जरूर नम्रता का मोहर से कोई ना कोई गहरा संबंध है। देखो हम बहुत सीधा सीधा सरल सरल बता रहे हैं, आप जरूर नम्रता और दीनता का वीजा से कोई ना कोई संबंध है। अब प्रभु हमको देखता है ना दिल में यीशु, तो कहता हेलो यीशु, जबकि अपनी आत्मा उसके अंदर है। हमारा नाम ही भूल जाता, हमको देखा तो यीशु पुकारना शुरू कर दे, हेलो माय डियर सन यीशु। क्योंकि पुत्र की आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहकर के हमारे हृदय में भेजी है, इसलिए हमारा साल्वेशन है। ध्यान दो, अपन का बन गया पासपोर्ट, परंतु हेवनली गवर्नमेंट तुमको अंदर आने देना चाहती। तुम कनान देश में जाइएगा ना, तो कनान देश में ऐसे नहीं जा सकते दुआ प्रार्थना उपवास करके। जरा सुनिएगा ध्यान से, वरन कनान देश में प्रवेश करने के लिए हमारे अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए, और 40 साल में यही ट्रेनिंग दे रहा था। सुविधा पूरी थी, चाहे मन्ना खाओ, चाहे आग का खंबा, चाहे बादल का खंबा, तो उनके चप्पल फटे नहीं। 4 नंबर का जूता लेके चले थे, साइज 11 का हो गया तो जूता भी लंबा हो गया। 22 नंबर वाली शर्ट पहनते पहनते साइज होगा 44 का, तो बेचारे बदन के साथ साथ धागे भी फैल गए, तभी ना बदन से कपड़े नहीं गिरे। 6-6 साल तक मुर्गियां अंडा देना बंद नहीं की, कुड़क होती ही नहीं थी। इधर जच्चा को बच्चा हुआ और आधे घंटे में वो लेके चली, और तुमको 1 महीना की छुट्टी चाहिए। यदि 22 लाख में तो कम से कम 2-2, 4-4 दर्जन दीदी लोग जो हैं बच्चे देती होंगी, और एक एक के लिए 1-1 हफ्ता उनके हस्बैंड रह गए तो कारवा तो पूरे रास्ते भर तितर बितर हो जाता है। वो तो चलते चलते डिलीवरी देकर के 15 मिनट में धोए धाए साफ करे और चले उठा के बच्चा। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो 15 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुमको? फिर भी तो पासपोर्ट में ना वीजा नहीं लगा। इतनी सुविधा के बाद खा खा के मुर्गी धोंधली हो गई, अंडे ही नहीं देती, जूते नहीं फट रहे, कपड़े नहीं गिर रहे, रात दिन पैदल चलते थे, सूजन नहीं हुई। जिन्होंने बिन बाल के निकले थे अब तो बिल्कुल ऐसे छत्ते जैसे बाल हो गए हैं उनके। ऊपर का माल जो खा रहे थे फोकट का, हैं? ईंट बना बना के उनकी चमड़ी चिपकुल्ली जैसे काली हो गई थी। अरे भाई साहब, और रास्ते भर में बिल्कुल वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, कलर ठीक हो गया उनका, गाल पिचक गए थे, बाहर आ गया, क्योंकि काम धंधा है नहीं, खाओ और सो और मस्ती करो और पैदल चलो। हमको पैदल नहीं चलने को मिलता, इसलिए तो निकल गए मध्य प्रदेश। वो तो पैदल ही पैदल चलते थे। अरे वेरी स्मार्ट, देखते बनता था स्लिम बॉडी।
यदि किसी भी इजराइल के साथ खड़े हो जाते ना तो सेल्फी लेने लगते तुम। इतनी पैदल चल के इतनी एक्सरसाइज होती थी उनकी। आज तो चारों तरफ से हम तुचक पिचक गए हैं, पर देखते बनता था। इतनी बड़ी सुविधा के बाद भी तो उनके पासपोर्ट में मोहर नहीं लगी। रेगिस्तान में बना बैठे कब्रिस्तान। जी हां, भले ही तुम्हें पूरी बाइबल नहीं आती समझ में, पर यदि एक व्यक्ति नम्रता और दीनता का व्यवहारिक अनुभव अपनी जिंदगी में पा लिया तो उद्धार के पासपोर्ट में कानान देश का वीजा लग जाएगा। इसीलिए उसने जंगल में लेके गया। हालेलुया। और यही है उसकी मोहर। जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको नुकसान पहुंचाओ। इस चक्कर में 22 लाख लोगों का नुकसान हो गया रेगिस्तान में, क्योंकि बार बार परमेश्वर उनको सलाह देता था, टूट जा रे बाबा, मान ले रे बाबा, मान ले रे बाबा, मूसा का हाथ पकड़ के चल रे बाबा, जैसा वो बोल रहा है मान ले परमेश्वर की बात। नहीं मानते जाओ, नहीं मानते जाओ, नहीं मानते जाओ, इसको लाइन से अलग करो, गाड़ दो उसको। मूसा ने भी एक बार नहीं माना, खुदा बाप ने खुद ही कब्रिस्तान बना दिया। मैंने तेरे को लाठी से मारने बोला था कि बात करने बोला था? तेरे को समझ में नहीं आता क्या? प्रभु जी, डीएनए खराब हो गया था, अभी तक मैंने चमत्कार मार मार के ही ना किया था, अचानक एपिसोड बदल गया। निकला जरूर था मैं बात करने के लिए, परंतु इजरायली लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। इसलिए मूसा क्या कहता है, ओए दंगा करने वालों, क्या हमको तुम्हारे लिए पानी निकाल के देना पड़ेगा? ये बात से पता चलता है उसका दिमाग खसक गया था। तो मार की जगह, वो बात की जगह मार दिया। उसके डीएनए में मारने की आदत थी, बेचारा अपने डीएनए से परेशान था। उसने चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उठाया लाठी, दिया धपाक। अरे एक में फूट गया, दूसरा में भी दिया धपाक, और कहने लगा ठहर जा, फालतू की बात मत करो, पहले दुआ करने दो, मैं पहले पीऊंगा फिर तुम पीना। और जैसे पानी उठाया ही था तो आवाज आती है, मूसा मूसा, खबरदार, पवित्र जल को तूने मुंह में लगाया क्योंकि तूने मेरा अपमान किया है। क्या बोले प्रभु? पानी फोड़ा कि नहीं मैंने? अरे चट्टान तिड़की कि नहीं तिड़की? तिड़की तो तू तिड़काया क्या? मैंने क्या बोला था? तुझसे बोला था ना चट्टान से बात करना। अरे प्रभु, तुम जनता के सामने काहे बेइज्जती करते हो हमारी? परमेश्वर कहता, तब तेरी बेइज्जती मैं पहाड़ में निकालता हूं। कई बार हमको दबाव से अपनी इज्जत के लिए लड़ लेते हैं। वो सभी लड़ा होगा, पता नहीं लड़ा कि नहीं लड़ा, मैं तो वहां नहीं था। पर गया ना भैया ऊपर। वन सिंगल मिस्टेक इज मोर देन एनफ। क्योंकि एक बार फिर मूसा का भेड़िया मैं नाम का जाग गया था। उसने अपनी मर्जी के हिसाब से मारा। खुदा बाप की मानता तो नम्र गिना जाता, नहीं मानने के द्वारा वह जिद करने के कारण सेल्फिश किंगडम में आके खड़ा हो गया। अब आप कहोगे अंकल जी, हम तो विश्वास से ऊपर जाने के चक्कर में तुम्हारा सेमिनार अटेंड करके तो हमको खुद के ऊपर शंका होने लगी। ए भाई साहब, तू पहले गलत कंफर्मेशन में था, अभी तक तेरे को आइडिया लगा था और तू सोच रहा था वोडाफोन में बात हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, गलत नहीं किया आपने। निकलना आसान है, पहुंचने के लिए निकले पासपोर्ट में अपन को वीजा लगाना पड़ेगा। और वीजा लगाने के लिए आज्ञा कितनी है इस टेंशन में मत रहो। अपने आप के अस्तित्व को तुम नष्ट करके मैं नाम को कितना ज्यादा दफन करके खुदा की खुदाइयत में पेश कर सकते हो, इसी आधार पर आपके उद्धार के पासपोर्ट में खुदा अपनी मोहर लगा के कहेगा, यू आर वर्दी टू कम इनसाइड द गार्डन ऑफ एडेन, यू आर वर्दी टू कम इनसाइड द प्रॉमिस लैंड। और इसी आधार पर वह हमारा मुर्दा यीशु के दोबारा आगमन के समय जिंदा करेगा। अब तुम बाइबल मत पढ़ो,
चलेगा, पूरी पढ़ भी लो तो कोई फायदा नहीं है। इस सब बातों का एजेंडा है कि हम अपनी डिग्निटी से लड़ें, अपनी आइडेंटिटी से लड़ें, अपने स्वाभिमान से लड़ें, अपने अभिमान से लड़ें। मैवाद से जो तुम्हें परमेश्वर की बात मानने के बजाय अपनी जिद पर खड़ा कर देता है, ये जो हरकत है इजरायलियों के लिए रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाने की चाबी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ रहे हैं बात को? मेरे प्रियो, बहुत आसान लगता है ये कहानी, हम अपने पूर्वजों को बता देते हैं। हमारे पूर्वज मन्ना खाए, मन्ना खाए, मन्ना खाए, ये नहीं, ये समझ में नहीं आया। मन्ना खाए तो मर भी तो गए, फायदा ही क्या हुआ? खुदा बाप कितना पेट्रोल जलाया होगा रात भर अपना आग का खंभा जलाने के लिए, स्वर्ग का पूरा डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। एक बात बता रहा हूं, सारा दिन इतने बड़े मैदान में एसी चलाता था, एयर कंडीशन में रहते थे 22 लाख लोग, और नहीं तो जिस स्थान से वो गए ना, इतनी भयानक थी, 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता जहां से वो जाते हैं, भयानक गर्म है, और रात को भयानक ठंडा है। हमने विजिट किया है वहां पर। रात में कुल्फी बन जाते, दिन में मोमबत्ती के समान पिघल जाते। इतनी सुविधा के बाद भी तो उन्होंने पासपोर्ट पर वीजा नहीं ठुकवाया, हर वक्त जिद में लगे रहे। आज की कलीसिया भी तो अपनी न मनवाती है, मानती तो नहीं ना है। हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? मानना या उनकी हिस्सा? नहीं, आजकल ना कलीसिया को जो अच्छा लगता है वो खिलाने में मजा आता है, कौन बेइज्जती सहे, कम से कम उनको अप्रिशिएट करो। तो होता ये है, 100 रुपए वाला 200 रुपए चंदा लाता, भैया अपने को तो चंदे से मतलब है। हम सत्य नहीं कहना चाहते हैं, भले ही वो मर के नरक जाएं, बर्दाश्त होगा, पर हम सच्चाई नहीं बताना चाहते हैं। हमें डर है लोग चले जाएंगे छोड़ के। लोगों को निराश नहीं करना चाहते हैं, भले नाश हो जाए वो। स्टॉप दिस मिनिस्ट्री, मैन प्लीजिंग मिनिस्ट्री, टाइम इज ओवर फॉर देम। उनके लिए समय खत्म हुआ जो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए बातें कहते हैं। यदि तुम परमेश्वर के सच्चे दास हो तो उन्हें अनंत जीवन के लिए आंख खोल के दिखवाओ, उनको वो रास्ता बताओ जिससे कि वे कैसे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हो सकते हैं, कैसे वो अपीयर हो जाएंगे 22 लाख में से 2 की क्वालिटी में आ जाएंगे। आज हमारी कलीसिया 2 कम 22 लाख वालों की लिस्ट में है या 2 लोगों की लिस्ट में हमारी कलीसिया? हमारा मिशन क्या है? भीड़ इकट्ठा करना। तीसरी सेवकाई में यहोशुआ जनरेशन, यर्दन पार, उल्टी बह गई यर्दन, वाचा का संदूक, अब यहां तंबू का काम खत्म। मिलाप वाले तंबू का काम मिस्र यर्दन के पहले तक था, अब तक तंबू था। जब परमेश्वर ने कहा तंबू गिंबू यहीं रहने दो तुम, तब यहोशू को परमेश्वर ने कहा वाचा का संदूक उठा और पवित्र लोगों के याजकी लोग इस वाचा के संदूक को अपने कांधे पर उठाएं और ये यर्दन के बीच में चले जाएं। तंबू रह गया पीछे, अब तंबू वाले तंबू की सेवा करें। अब यहां वाचा के संदूक का काम है। वो जैसे ही यर्दन में वाचा का संदूक लेकर के पैर रख करके चारों की चारों जैसे ही यर्दन के नदी में पैर रखते हैं और पूरा पानी रुक गया और पानी चला उल्टा बहने के लिए। यहां से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश की शुरुआत होती है। नाउ वी आर इन द यहोशुआस जनरेशन। अब हमारे लिए तंबू का काम नहीं है, हमारे लिए वाचा के संदूक का काम है। पवित्रता से शोभायमान लोग इस तंबू को लेकर यर्दन के नीचे उतर आए। हालेलुया। फिर देखना, एक बार यर्दन सिमट गई ना,
हाँ, इसी यर्दन को एक बार एलियाह ने फाड़ा था और इसी यर्दन को दूसरे बार एलीशा ने फाड़ा था। समझ रहे हैं बात? 2 बार फटी थी, यहां यर्दन फिर एक बार फट गई है। हालेलुया, ओह माय गॉड। थोड़ा सोच करके देखिए ना, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर है उसके पास नहीं जाना। अगले 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे, जरा सुनिएगा। अच्छा, जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, केवल उन्हीं का नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21वें अध्याय में आ जाएं और उसके 27 पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय 27 पद, यहां लिखा है, और उसमें कोई भी अपवित्र या घृणित काम करने वाला या झूठों का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, केवल वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब सवाल यह है, किसके नाम लिजन में खत्म हो रहा है, किसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे? अब हमारे पास समय नहीं है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने वालों का नाम उन्हीं का नाम है जिन लोगों ने अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा ली है। और यदि कोई जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना चाहता है जिससे कि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हो जाए, तो उसे अपने माथे में मोहर लगाना जरूरी है। और ये जो टिड्डियां अंत के दिनों में आ रही हैं, टिड्डियां नहीं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आज विश्वासियों को, कलीसियाओं को टॉर्चर कर रही हैं, जिससे कि बाकी लोगों को ये मालूम हो जाए कि इन विपत्तियों से बचने का एक ही तरीका है, और वो है माथे में मोहर लगाओ। और माथे में मोहर लगाने का ही मतलब है 40 साल की ट्रेनिंग। मूसा को 10 साल में मोहर लगा लेना था, परंतु 40 साल लगाया। इजराइलियों ने 40 साल में 2 लोगों को पास किया। इजराइलियों में से 40 साल में 2 ही लोग मोहर लगा पाए, और उन्हीं का पासपोर्ट में वीजा लगा था और वे प्रवेश कर गए। बाकी सब यंग क्रॉफ्ट थी। अब जरा देखिएगा 20वां अध्याय 15 पद, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला जाएगा। ऐसे लिखा है, इसलिए पास फेल मत करो, आप जो लिखा है उसको समझो। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला जाएगा। इसका मतलब नाम लिखवाना भी जरूरी है और मोहर लगवाना भी जरूरी है। अब ये तीसरी मिनिस्ट्री है यहोशुआ जनरेशन की, कि अब हम उन्हें डिसिप्लिन करने में समर्थ हो गए तो मोहर लगाने वाली सेवा हम दे दें लोगों को। दैट इज द थर्ड मिनिस्ट्री। यदि नाम लिखवाने का काम अर्थात माथे में मोहर लगवाने की चिंता में आप लग जाओ तो आपको एक नया स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, कैसे लगेगा नाम, कैसे लगेगा नाम, कैसे लिखा जाएगा नाम, और जिसका नाम जीवन की किताब में होगा वही प्रतिफल पाएगा। एक बात बोल के खत्म करेंगे। कलीसियाओं में से एक ही कलीसिया ऐसी है, उत्प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद में हम देखते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 and verse 7 onwards, और फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो पवित्र और सत्य और जो दाऊद की कुंजी
जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। कौन सा द्वार है? प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का द्वार। यहाँ का प्रतिज्ञा का देश कनान देश है, और वहां का प्रतिज्ञा का देश है स्वर्ग है, नया यरूशलेम है। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख शैतान उन छोड़ दो। 10वें पद में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रहा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो सारी पृथ्वी की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परीक्षा, सारे संसार के ऊपर परीक्षा आना तय है। उसमें उन लोगों का बचाव होगा जो लोग धीरज के वचन को थामे रहेंगे। और मैं सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति को तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास में है उसको थामे रहे। क्या है तेरे पास? क्या है तेरे पास? क्या है जिसको थाम के रखना है? हमें वो मोहर थाम के रखना है जो हमारे माथे पर है, जिसके आधार पर हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह कि तेरा मुकुट छीन न पाए। जो जय पाएगा मैं उसको मंदिर का खंभा बनाऊंगा, और वह कभी भी बाहर निकाला ना जाएगा। और अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और नए यरूशलेम का नाम जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरा है, उसको एक नया नाम दूंगा और उस पर लिखूंगा। और नाम कहां लिखेगा? यही है परमेश्वर का नाम, नम्रता और दीनता। और इधर अलग नाम लग रहा, इधर अलग मोहर लग रही है। लगा दुष्ट मोबाइल खिलवा खिलवा के हमको। धरती के जितने भी मोबाइल हैं सब उस वर्ल्ड व्यापी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। हर इंटरनेट सैटेलाइट से जुड़ा है, और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट। आपके पास में क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड और क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड, कर्जा लेने वाला कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसमें बीच में काली पट्टी है। तुम्हें क्या मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है? हर कार्ड में सबसे पहला नंबर है 666। ये नंबर इल्यूमिनाटी का है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं ना है, तो प्राइवेट है जो गवर्नमेंट पैसा लेती। फिर कंट्री कोड है, फिर बैंक कोड है, फिर आपका पर्सनल आधार नंबर है, तब जाके एटीएम पैसा देता है। क्योंकि हर एटीएम आधार से लिंक है, और आधार कार्ड का नंबर लास्ट में होता है। पहला नंबर इल्यूमिनाटी का, दूसरा नंबर कंट्री कोड, तीसरा नंबर बैंक कोड, चौथा नंबर आपका। मनुष्य का अंक, तुम्हारे अंक के बिना एटीएम थोड़ी ना खोलता है। आजकल तो चेहरा स्कैन होने लगा, आंख स्कैन होने लगी, क्योंकि काम करते करते मजदूरों के अंगूठे की प्रिंटिंग खराब हो जाती है। आंख तो खराब नहीं ना होगी, खिंचवाओ फोटो आंख की। तुमको क्या लगता है तुमको उस गुलामी में जा रहे हो? सामने वाला तो मोहर लगाने के लिए बेजोड़ कसरत कर रहा है, हैं? आखिरकार एयरपोर्ट का दरवाजा आपको देखते बराबर खुलता नहीं, स्वागत है आइए, हालेलुया। अरे क्या तुम कैंची हथौड़ा पाना चला रहे हो? दुनिया कितनी एडवांस हो गई, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा मोबाइल लोकेशन भेज रहा है, समझ में नहीं आता, मोबाइल के द्वारा पहचाने जाते हो कौन से जंगल में खड़े हो। ये मोबाइल सब बंद हो जाएगा और चिपका देंगे यहां पर, उसके बिना जी नहीं सकते। इस धरती लोक में रहना है तो मोहर लगवाना ही पड़ेगा। शैतान वहां लगने के लिए लगा है, और तुमको अपने परमेश्वर की मोहर लगाने की जरा खबर नहीं है।
दुनिया तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी जंगल में चले जाओ, आज चरवाहा भी ना मोबाइल रखता है। कौन से गैया चराने वाले का नाम चाहिए, वो तो बैठे बैठे लंदन में तुमको देख ले तो फलाना आदमी फलानी जगह गाय चरा रहा है, क्योंकि उसके पास मोबाइल है। हैं? अब ये भी रद्द हो गया तो यहां ना चिपका देगा। दुष्ट की मोहर लगाने के लिए तुम लाइन लगा के खड़े हो। ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, कौन सी गाली बक दूं मैं आपको। और जो खुदा मोहर लगाने जा रहा है उसका अता और पता दोनों गायब है। हमें नहीं मालूम कितनी संख्या में लोगों ने अपने माथे में दुष्ट की मोहर लगवा बैठी है। क्रोम को हटा दो, मोबाइल कचरा हो जाएगा, क्योंकि क्रोम ही एक ऐसा ऐप है जो सैटेलाइट से कंप्यूटर को जोड़ के, सैटेलाइट और मेगा कंप्यूटर से, द बीस्ट से आपके मोबाइल को कनेक्ट करके रखता है। हमने बहुत ट्राई किया इन्फोक करने का, कम वक्त मिटता ही नहीं। हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। वो 666 का अंक है, उसके बिना मोबाइल चल ही नहीं सकता। तो शैतान तो तुमने जेब में रखे हो, जो रात जब से प्रभु कहते हैं जैसे जैसे मेरे आने का निशान देखो वैसे वैसे तुम अपना सिर ऊपर करने के लिए रखना, कि अपने देह के छुटकारे का इंतजार करना। तो जैसे जैसे प्रभु के आने का निशान हो रहा है, हमारा सरकार कहती है ऊपर मत देखो, नीचे देखो। परिवार के 4 लोग हैं, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आग भी बरस जाए तो आदमी नीचे ही झांकता है। आज परिवार कब्रिस्तान बन बैठा है। इतनी शांति पहले परिवार में कभी नहीं होती थी जो आजकल रहती है। यदि बच्चे न रहे ना तो पता ही नहीं चले दूत रहते हैं कि भूत रहते हैं अंदर, क्योंकि सबके अपने अपने मोबाइल में एंटरटेनमेंट चल रहा है। ऊपर देख के नहीं, नीचे देख के। वो कहता है ऊपर देखो, तुम नीचे के आदी हो गए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम में लाना बंद कर दो, पर इतना भी तो मत घुसा लो कि तुम्हें बीवी भूल जाओ। इसलिए हम ज्यादा सीखना नहीं चाहते हैं। हमको सिर्फ ऑन ऑफ टर्न ऑफ करते आता है, और ये वाला भी उतना ही आता है कि हम खोल लें और बंद कर लें। इसे ज्यादा सीखना नहीं चाहते। मेरी चिट्ठी भी भैया निकाल के देते हैं एयरपोर्ट की, चाहे तो हम निकाल सकते हैं, कोई हमारे दिमाग में भूसा नहीं भरा है। पर हम सीख करके क्यों मुसीबत मोल लें। उतना ही काम करो जितना काम का है, ज्यादा उलझना नहीं। एटीएम कार्ड में तुम्हारा 666 है, मोबाइल में तुम्हारा 666 है। सारा ट्रांजैक्शन जो हो रहा है मोबाइल के थ्रू, वो सब इल्यूमिनाटी के नंबर से हो रहा है। उसके बिना है क्या। इसलिए ज्यादा प्रभाव तो धरती पर टेक्नोलॉजी के द्वारा ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं। ओह माय गॉड। पिता परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखे। यस, हमारा समय वक्त नहीं देता है, पर एनी हाउ यहोशुआ जनरेशन को अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगाने में सफलता प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। और मिस्र से निकले और प्रतिज्ञा के देश के बीच में हमें यहाँ एक काम करना है, और वो ये है कि उद्धार के पासपोर्ट में हमें कनान देश में प्रवेश का वीजा लगवाना पड़ेगा। ये वाला कनान देश शारीरिक रीति से प्रतिज्ञा का देश था, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश ये स्वर्गीय कनान देश है। स्वर्गीय देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश। वहां जाने के लिए हमको महिमा की देह पहनना पड़ेगा, और महिमा की देह पहनने की एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हम अपने माथे पर मोहर लगा के जीवन की किताब में नाम लिखवा लें, जिससे कि जब यीशु आए तो मुर्दों में से जिंदा हो उठने में हमारा नंबर लगे, और जीवित रह करके जब महिमा की देह पहन लिया ऊपर चले गए, तो ऐसे समय में हम परमेश्वर के संग अनंत काल तक उस राज्य में प्रवेश कर सकें। इस बात के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करेंगे।
Close your eyes. Thank you, Jesus. पिता, आपको धन्यवाद। हमारी सेवकाई का उद्देश्य पहला मिस्र से निकलना, दूसरा मिस्र से निकले हुए लोगों को प्रतिज्ञा के यरदन के पार तक पहुंचाना, तीसरा यहोशू के साथ मोहर लगाए लोगों को यरदन के पार प्रतिज्ञा के देश में ले जाना। हम सब सेवकों को ये जो भारी वचन आपने दिया है उसे समझ लेने का अनुग्रह दीजिएगा। मेरे सनातन काल के विराट परमेश्वर, आज तेरे लोग रात इस बात की चिंतन करते रहें कि टेक्नोलॉजी ने हमारे माथे पर कब्जा किया है या पवित्र आत्मा नामक टेक्नोलॉजी ने, जो हेवनली टेक्नोलॉजीज हैं। एक और ये सैटेलाइट्स के सिस्टम हमें दबोचे जा रहे हैं और दूसरे ओर से पवित्र आत्मा चीख चीख करके पुकार पुकार के हमारी जिंदगी को नम्र और दीन बनाने के लिए अपने नेटवर्किंग में कलीसिया को लाना चाहता है। परंतु आज दुनिया टेक्नोलॉजी के नेटवर्किंग में है, पवित्र आत्मा के नेटवर्किंग से अब बाहर चला गया। आज हम पर पवित्र आत्मा की टेक्नोलॉजी काम ही नहीं कर रही है। आज हमें उसकी आवाज और उसके निर्देश पर चलने का कोई मन नहीं रह गया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर दया दे दीजिएगा प्रभु। हम इन सेवकाई के तीनों पड़ाव में अपने आप को पहचाने कि हम सेवकाई के किस पड़ाव पर खड़े हुए हैं। सनातन यीशु, हम पर दया होने दीजिएगा। अच्छे परमेश्वर, हमारी बंद आंखों को खोल दीजिएगा, हमें ज्ञान और प्रकाश दीजिएगा, आपकी महिमा होने पाए ऐसा होने दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम सब आपके बड़े तेज को अपनी जिंदगी में देखें। यदि हम बार बार देरी करते रहेंगे तो अथाह गड़े से, अथाह कुंड से भट्टी का सा धुआं निकलकर जिसमें से टिड्डियां हमको तकलीफ देना शुरू करेंगी। और ये तकलीफ देने वाली टिड्डियां अर्थात दुष्ट आत्माएं जो संपूर्ण धरती पर मौत का कहर बन के खड़ी हैं, इस दशा में कलीसिया की आप आंखें खोलना चाहते हैं, जिससे कि वे कारण जाने कि क्यों चर्च जलाए जा रहे हैं, क्यों हत्याएं की जा रही हैं, क्यों ये अधर्म मसीही लोगों पर हो रहा है। इस दबाव में आप हर एक के मन में ये संदेश देना चाहते हैं, यदि तुम्हें इस विनाश से बचना है तो तुम्हें अपने माथे पर मोहर लगानी होगी। और यह नम्रता और दीनता की मोहर है जो हमें आज्ञा पालन में मदद करती है। इन तमाम रहस्यों को समझ लेने के लिए पिता परमेश्वर आपके बच्चों पर अपनी दया होने दीजिएगा। बाप, समय की कमी से हमने उड़ता उड़ता एटलीस्ट आइडिया तो देख ही लिया है कि अगले पड़ाव में कौन सरवाइव करेगा, कौन बचेगा। प्रभु, हमें बचने का एक ही उपाय है और वो उपाय है परमेश्वर की मोहर अपने माथे पर लगाना। टेक्नोलॉजी अलग माथे पर मोहर लगा रही है, मोबाइल हमें व्यस्त किया चाहता है, हमारे प्रार्थना का समय चोरी किया चाहता है। हे पिता, हम पर दया होने दीजिएगा। इस दुष्ट आत्माओं से मनुष्यों को बचाइए, जिससे कि वे अपने माथे को वर्ल्डली टेक्नोलॉजी की और नेटवर्किंग से हटा करके हेवनली टेक्नोलॉजी को जो पवित्र आत्मा के नेटवर्किंग में आ जाते हैं उसमें जोड़ देने का अनुग्रह दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। निकलना आसान है, पहुंचने के बीच में कब्रिस्तान है। निकलना खुशी का विषय नहीं है, कब्रिस्तान को पार करके प्रतिज्ञा के देश में अनंत जीवन की खुशी है। इस भेद को समझने के लिए हमें अनुग्रह दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।